अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी का नया अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। एक तो एसपीओज़ और डेली वेजर्स के रिगार्डिंग, साथ ही साथ मैं आपको लेक्चरर्स और टीचर्स के रिगार्डिंग एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, पहले लेक्चरर्स और टीचर्स की जो नई रिक्रूटमेंट का ऐलान कर दिया गया है वो सारा प्रोसेस बताऊँगा। इसका ये जो क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किस बेस पे इसको इसमें सिलेक्शन की जाएगी, क्या इसका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा या कुछ और, सारा प्रोसेस यहाँ से बताऊँगा। तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊँगा एंगेजमेंट ऑफ लेक्चरर्स एंड टीचर्स ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एक तो ये लेक्चरर्स और ये टीचर्स के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे, एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस, सेशन 2025। तो यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊँगा। ये जो यहाँ पर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई बाय सबमिटिंग एप्लीकेशंस टू द रेस्पेक्टिव स्कूल्स बाय 27 फरवरी 2025, यानी कि 27 फरवरी से पहले पहले आपने इस फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर मैं आपको फर्दर डिटेल, जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सारा प्रोसेस यहाँ से बताऊँगा। पहले यहाँ पर आपको देखना होगा, ये देखिए ओवरव्यू ऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड, पोस्ट नेम लेक्चरर एंड टीचर, नंबर ऑफ पोस्ट्स मल्टीपल, टाइप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, एकेडमिक्स अरेंजमेंट 2025, जॉब लोकेशन वेरियस हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन, यानी कि ये ऑनलाइन नहीं रहने वाला है, ऑफलाइन। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस्ड प्लस इंटरव्यू प्लस डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर इन्हें मेंशन किया है, जैसे कि ये नोटिफिकेशन पहले ही रिलीज़ किया गया है। लास्ट डेडलाइन इसका क्या है, यानी कि लास्ट डे 27 फरवरी 2025 तक इसको आप फिलअप कर सकते हो। इंटरव्यू अभी इसको मेंशन नहीं कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा वैकेंसी डिटेल्स क्या रहने वाला है। वक्फ बोर्ड रिक्रूटमेंट 2025, यहाँ पर देखिए आप पोस्ट नेम, नंबर ऑफ पोस्ट्स, जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स लेक्चरर, केमिस्ट्री लेक्चरर, जोलॉजी लेक्चरर, बॉटनी, इसी तरह से यहाँ पर सारा प्रोसेस, यहाँ एक एक पोस्ट, हर एक पोस्ट एक एक ही है इसमें, हर एक सब्जेक्ट में। तो इसी तरह से हाँ, इस्लामी हनफिया वक्फ हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग, इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कौन कौन से रिक्रूटमेंट किस किस सब्जेक्ट में टीचर्स या लेक्चरर्स इनको चाहिए, तो ये भी इन्होंने मेंशन किया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बाबा शकरुद्दीन वक्फ हायर सेकेंडरी, यहाँ पर भी इन्होंने ये मेंशन किया है कि जैसे कि पोस्ट नेम क्या है और टोटल पोस्ट कितने हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दिखाया है मैथ्स है, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर, सोशल साइंस टीचर, इसी तरह से यहाँ पर अब इन्होंने बताया कि क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, जैसे कि लेक्चरर पोस्ट के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, और टीचर्स पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, कम से कम ग्रेजुएशन। तो इसी तरह हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई किस तरह से करना है। कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशंस इन पर्सनस टू द रेस्पेक्टिव स्कूल प्रिंसिपल, यानी कि जिस स्कूल में वो जाना चाहते हैं तो उस स्कूल के प्रिंसिपल को उन्हें क्या करना है, एक ये देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करना है बिफोर 27 फरवरी, ये इसका लास्ट डेट रहने वाला है, और ये आप ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ही उनको दे सकते हो। द एप्लीकेशन शुड बी accompanied by qualification and identity related documents, तो ये आपने ज़रूरी उसके साथ रखना है। इसी तरह से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन विल बी मेरिट बेस्ड एवेलुएटेड ऑन ए 100 पॉइंट स्केल, यानी कि टोटल 100 पॉइंट्स होंगे और मेरिट बेस पे इसमें आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फॉर लेक्चरर्स के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है, क्राइटेरिया यहाँ पर मार्क्स एलोकेशन, मास्टर डिग्री उसके लिए 60 पॉइंट्स, बीएड के लिए उन्होंने 5 पॉइंट्स रखे, एमएड के लिए 5 पॉइंट्स। इसी तरह से आप नीचे देखो कि एमफिल और पीएचडी 3.2, यानी टोटल 5 पॉइंट्स। एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने 5 पॉइंट्स रखे, हर एकेडमिक सेक्शन के लिए एक एक पॉइंट इन्होंने रखा है। इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 20 पॉइंट्स रखे, और ये इसी तरह से फॉर टीचर्स के लिए भी रखा है क्राइटेरिया, मार्क्स एलोकेशन, ग्रेजुएशन तो 50 पॉइंट्स, मास्टर डिग्री 10 पॉइंट्स, और इसी तरह से बीएड एमएड के लिए 5 पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं। एमफिल पीएचडी के लिए 5 पॉइंट्स, 3 + 2 5 पॉइंट्स बनते हैं। ये एक्सपीरियंस के लिए 5 पॉइंट्स और 1 पॉइंट हर एकेडमिक सेशन के लिए। इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर 20 पॉइंट्स रखे।
सैलरी क्या रहने वाला है, सैलरी भी यहाँ पर बताया गया है 12,000 पर मंथ लेक्चरर्स के लिए और 9,000 पर मंथ टीचर्स के लिए है। प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है ये 2025 एकेडमिक सेशन। और वहाँ यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, वी विल नॉट गारंटी फर्दर या फ्यूचर एंगेजमेंट, इसके बारे में उन्होंने फ्यूचर के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं बताया है। तो ये देखिए आप यहाँ से आपको ये मेंशन हो रहा होगा, ये देखिए गाइस यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया है मंथ कोई मेमोरियल वक़फ़ हायर सेकेंडरी, इसके लिए यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, मैथ्स, एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश साइंस यहाँ पर इन्हें बताया है। तो ये जो साइंस टीचर के लिए ग्रेजुएशन मस्ट है और बाकी के लिए कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। इसी तरह से इस्लामिया हनफिया वक़फ़ हायर सेकेंडरी के लिए इन्होंने केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरमेंटल, इंग्लिश, फिज़िकल और इसी तरह से इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इंग्लिश टीचर, उर्दू टीचर, यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू टीचर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मिनिमम और बाकी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम है। इसी तरह से बाबा शुक्रुद्दीन इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। तो ये अभी का नया अपडेट था इसके रिगार्डिंग ये जो नए लेक्चरर्स और टीचर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो बाकी नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसपीओज़ और डेली वेजर्स के बारे में, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एसपीओज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये जो 2018 की ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं पहले यहाँ पर इनकी ये जो सैलरी है उसके बारे में बताऊँगा। जब लेस देन 5 ईयर्स एसपीओज़ कितने प्रेजेंट है, 10,967, कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स 10,623, इसी तरह से कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स 8,411। तो इनके लिए मंथली ऑनरेरियम क्या हुआ करता था, 6,000, 9,000, 12,000। तो अब इसको नए मतलब इसको अपडेट कर दिया गया है। अब इनकी सैलरी जो फ्रेशली होगा उसका क्या सैलरी है वो भी आपको दिखाऊंगा, जस्ट वेट। ये देखिए गाइस यहाँ पर मंथली ऑनरेरियम फॉर JNK SPOs इंक्रीज्ड, यानी कि ये अब 2025 में लागू होने वाला है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से। फ्रेशली रिक्रूटेड SPOs 12,000 पर मंथ, SPOs विथ 5 years ऑफ सर्विस 18,000 पर मंथ, SPOs विथ 10 years ऑफ सर्विस 24,000 एंड SPOs विथ 15 years ऑफ सर्विस 30,000 उनको दिया जाएगा। ये यानी कि अप्रैल के महीने में इस तरह सुनने को मिल रहा है। तो इसी तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो SPOs की भर्ती अब नहीं होने वाली है, कब, अप्रैल के महीने में ऐसा सुनने को मिल रहा है। इसी तरह से डेली वेजर्स ने डे बाय डे यानी कि अपना प्रोटेस्ट जारी रखा है। डेली वेजर्स अब उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि उनको भी सैलरी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा जैसे ही बजट सेशन एंड होगा। तो ये डेली वेजर्स हालांकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसी तरह से SPOs भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनको इंक्रीज़ इन सैलरी होनी चाहिए। अगर ये भी सैलरी इनको दी जाती है 12,000 बेसिक, तो ये भी अच्छा है। तो कम से कम उनका ये जो घर के जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो जाती है। तो इसी तरह से डेली वेजर्स के ऊपर भी बात चल रही है, तो उनको भी बहुत जल्द इनकी सैलरी में इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ताकि ये इसलिए है क्योंकि ये जो डेली वेजर्स है बहुत कम सैलरी पे ये काम करते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उनको अपने घर को संभालना, यानी कि उनके घर के जो नीड्स है उनको फुलफ़िल करना। तो इस बेस पे ये जो डेली वेजर्स है वो डे बाय डे हर दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो अब गवर्नमेंट इसी के ऊपर बातचीत कर रही है कि क्या करे, किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। तो डेली वेजर्स और SPOs के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो डेली वेजर्स और SPOs है तो इनकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।